Tables. हम एक डॉक्यूमेंट में अमूमन टेक्स्ट ही टाइप करते हैं और अभी तक जो काम हमने किया है वो सिर्फ सादा टेक्स्ट के साथ ही किया है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पैराग्राफ्स और लिस्ट्स ही नहीं होते, बल्कि इसके अलावा हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट से हमारी मुराद वो चीज़ें हैं जो टेक्स्ट के अलावा हैं, मसलन पिक्चर्स, चार्ट्स, टेबल्स और ड्राइंग्स वगैरह। हम अपनी ज़रूरत और मर्ज़ी के मुताबिक इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में कुछ डेटा अपने डॉक्यूमेंट्स में शामिल करना चाहें। टैबुलर डेटा की मिसाल टाइम टेबल है या एम्प्लॉय लिस्ट हो सकती है। इसके अलावा हम प्रोडक्शन सेल रिपोर्ट को भी टेबल की शक्ल में दिखा सकते हैं। बहरहाल बेशुमार इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिसे हम टेबल की शक्ल में दिखाना चाहेंगे। टैबुलर डेटा का फ़ायदा ये होता है कि पढ़ने वाले के लिए इंफॉर्मेशन को समझना आसान होता है, और इसी तरह चार्ट्स, ड्राइंग्स और पिक्चर्स के ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत भी बना लेते हैं और पढ़ने वाले के लिए समझना भी सहल हो जाता है। Inserting table. सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल्स कैसे बनाते हैं और फिर उनमें टेक्स्ट या डेटा किस तरह टाइप किया जाता है। आप जानते हैं कि टेबल्स दरअसल कॉलम्स और रोज से मिलकर बनते हैं, और जब हम कोई टैबुलर डेटा अपनी डॉक्यूमेंट में शामिल करने का इरादा करते हैं तो उस वक्त हमें प्लान कर लेना चाहिए कि कितने कॉलम्स और रोज दरकार होंगे। वर्ड प्रोसेसर ना सिर्फ आपको टेबल बनाने में मदद देगा, बल्कि रोज एंड कॉलम्स को फॉर्मेट करने में भी मदद देगा। हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मौजूद है। हम इसमें एक टेबल इंसर्ट करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। इस वक्त हमारी ज़रूरत कुछ ऐसी है कि हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें कुछ लोगों का डेटा फीड होगा। ये लिस्ट दरअसल एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है जिसमें बाद में हमें इजाफा भी करना होगा। जरूरत के मुताबिक हमें एक 6 कॉलम्स और 7 रोज का टेबल बनाना है। इसके लिए हम रिबन टैब में मौजूद इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट के टैब में हम टेबल्स के मेन्यू में टेबल की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है। आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर हम इस पर अपना माउस पॉइंटर लेकर जाएं, तो ये बॉक्सेस सेलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही नीचे डॉक्यूमेंट में टेबल बनना शुरू हो जाता है। अगर हम माउस पॉइंटर को पहले बॉक्स से लेकर पहली लाइन के ऊपर रहते हुए दाईं तरफ लेकर आएं, तो जितने बॉक्सेस दाईं तरफ सेलेक्ट होंगे उतने कॉलम्स और एक रो बन जाएगी। इसी तरह जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हम नीचे की तरफ माउस पॉइंटर की मदद से सेलेक्ट करेंगे, उतनी नंबर ऑफ रोज बन जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। टेबल इंसर्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि इन बॉक्सेस के नीचे इंसर्ट टेबल की ऑप्शन अवेलेबल है। हम इस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जिसका टाइटल इंसर्ट टेबल है। इस विंडो के पहले सेक्शन को देखिए, जिसका नाम टेबल साइज है। यहाँ आप जरूरत के मुताबिक टेबल के कॉलम्स और रोज की तादाद बता सकते हैं। हमें चूंकि 6 कॉलम्स और 7 रोज का एक टेबल चाहिए, इसलिए यहाँ हम कॉलम को बढ़ाकर 6 और नंबर ऑफ रोज को बढ़ाकर 7 कर देते हैं। हमने कॉलम्स और रोज की तादाद बढ़ाने के लिए इन अप और डाउन एरोज पर क्लिक किया था। आप कीबोर्ड की मदद से यहाँ नंबर भी टाइप कर सकते हैं। टेबल साइज के सेक्शन के नीचे ऑटोफिट बिहेवियर का सेक्शन भी है। इसमें मौजूद ऑप्शन को हम कुछ देर में देखेंगे। फिलहाल हम नीचे मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट की तरफ वापस चलते हैं। ये देखिए, हमारे सामने एक टेबल है जिसमें 6 कॉलम्स और 7 रोज हैं। और इस वक्त हमारा कर्सर पहले सेल में ब्लिंक कर रहा है और डेटा एंट्री के लिए तैयार है। इंसर्टिंग टेक्स्ट इन टेबल। जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि हम ये टेबल दरअसल एक कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने पहले से ही कुछ जरूरी कॉलम्स के नाम सोच रखे हैं। मसलन
पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखा जाएगा, इसलिए इस सारे कॉलम का टाइटल सीरियल नंबर को देते हैं। ये लीजिए, हमने सीरियल नंबर की मुख्तसर शक्ल इस पहले सेल में टाइप कर दी है। अगले कॉलम में लोगों के नाम टाइप किए जाएंगे, इसलिए यहाँ हम इस कॉलम का टाइटल नेम टाइप करते हैं। तीसरे कॉलम का टाइटल है एड्रेस, क्योंकि यहाँ हम पोस्टल एड्रेस टाइप करेंगे। चौथा कॉलम है ईमेल का, जिसमें हम कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों के ईमेल एड्रेसेस टाइप करेंगे। और आखिरी दो कॉलम्स हैं फोन नंबर्स के लिए। लीजिए, इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद कॉलम्स के टाइटल्स हमने टाइप कर लिए। आपने नोट किया कि हमने कितने आराम से टेबल के सेल्स में टाइपिंग की। हमारा कर्सर एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होता रहा। हमने माउस पॉइंटर भी इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल हमने कीबोर्ड पर मौजूद राइट एरो की इस्तेमाल की। अगरचे आप माउस पॉइंटर से भी अगले सेल में क्लिक कर सकते थे, मगर एरो की से काम लिया गया, जो कि जल्दी हो जाता है। कीबोर्ड पर मौजूद एरो कीज हमें एक टेबल में किसी भी सेल तक पहुंचने में मदद देती हैं और इनका इस्तेमाल सहल भी है। इस वक्त आपके सामने वही कॉन्टेक्ट लिस्ट का टेबल मौजूद है, लेकिन इसमें हमने कुछ लोगों की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन टाइप कर ली है। आपको इस टेबल की शक्ल बदली हुई नजर आ रही है, खास तौर पर कॉलम्स की चौड़ाई। ये पहले की तरह एक जैसी नहीं है, बल्कि कोई कॉलम चौड़ाई में ज्यादा है और कोई कम। दरअसल जब हमने कॉलम में लोगों के नाम और एड्रेस टाइप किए, तो वो कॉलम की चौड़ाई से ज्यादा थे, और कॉलम ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली जगह को टाइप किए गए टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लिया। आइए हम लिस्ट में मौजूद एक साहब का पोस्टल एड्रेस टाइप करके दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक खास हद तक पहुंचकर कॉलम की चौड़ाई या विड्थ नहीं बढ़ती, बल्कि कर्सर ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आ जाता है। और अगर ओवरऑल टेबल की विड्थ की गुंजाइश बाकी हो, तो कॉलम एडजस्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। जिस तरह आप टेबल में टेक्स्ट बड़ी आसानी से टाइप कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसे एडिट भी कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हमारा कर्सर पहले उस सेल में मौजूद होना चाहिए जिसे एडिट करना है। मसलन हमें तीसरे नंबर पर मौजूद साहब का मोबाइल नंबर तब्दील करना है। इसके लिए हम माउस पॉइंटर से सेलेक्ट करते हैं। अब हम कीबोर्ड से बैक स्पेस की को इस्तेमाल करते हुए इसे डिलीट कर देते हैं। नया नंबर टाइप करते हैं और बस सेल एडिट हो गया। आप इसी तरह किसी सेल में मौजूद टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टेबल। जब हम एक टेबल में डेटा फीड करते हैं, तो आप देख चुके हैं कि कॉलम की चौड़ाई या रोज की ऊंचाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। अगर आप कॉलम्स की विड्थ और रोज की हाइट खुद तब्दील करना चाहें या ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करना चाहें, तो ऐसा मुमकिन है। आपके सामने हमारी बनाई हुई कॉन्टेक्ट लिस्ट मौजूद है। हम चाहते हैं कि नेम के कॉलम की विड्थ को बढ़ा दिया जाए। कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हम माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत एहतियात के साथ माउस पॉइंटर को नेम कॉलम के बाएं जानिब मौजूद लाइन पर लेकर जाते हैं। क्या आपने नोट किया कि माउस पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है? ये अब आपको डबल हेडेड एरो की शक्ल में नजर आ रहा है। इस वक्त हम लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हैं और बटन को दबाए रखते हुए रिलीज नहीं करते। अब एहतियात के साथ माउस पॉइंटर को बाएं जानिब ड्रैग करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस सीरियल नंबर के कॉलम की विड्थ कम हो रही है, लेकिन साथ ही नेम कॉलम की विड्थ में इजाफा हो रहा है। लीजिए, नेम कॉलम की विड्थ में इजाफा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि हमने कॉलम के बाएं जानिब वाली लाइन को क्यों ड्रैग नहीं किया। क्या ये काम दाएं लाइन को ड्रैग करने से नहीं हो सकता था? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। दरअसल बाएं जानिब ड्रैग करने से सीरियल नंबर का कॉलम चौड़ाई में कम हुआ और उसमें गुंजाइश भी थी। अगर दाएं लाइन को ड्रैग करते तो एड्रेस कॉलम की चौड़ाई कम हो जाती,
जिसमें गुंजाइश नहीं है। जैसे कॉलम की विड्थ को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, उसी तरह रोज की हाइट को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके लिए हम मुतालिका रो की टॉप या बॉटम रो पर माउस पॉइंटर लेकर आते हैं। आप देख रहे हैं कि माउस पॉइंटर की शक्ल डबल हेडेड एरो में तब्दील हो गई है, मगर इसका रुख मुख्तलिफ है। कॉलम की विड्थ एडजस्ट करने के लिए एरो का रुख दाएं और बाएं जानिब था, लेकिन इस मर्तबा रुख ऊपर और नीचे की तरफ है, जिसका मतलब यह है कि रो की एज को ड्रैग करके इसकी हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और इसे रिलीज किए बगैर रो एज को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। ये देखिए, रो की हाइट बढ़ गई है। रो की हाइट को अगर कम करना हो तो फिर इस एज को ऊपर की जानिब ड्रैग करते हैं। एक बात याद रखिए कि कॉलम हो या रो, एक खास हद से ज्यादा इसकी हाइट या विड्थ को कम नहीं कर सकते, क्योंकि उस हद से कम कर दिया जाए तो फिर उसमें टेक्स्ट टाइप ही नहीं हो सकता। वैसे तो यही रिकमेंड करते हैं कि जब आप टेबल बनाने का इरादा कर लें तो प्लान बना लें कि आपको कितने कॉलम और कितनी रोज दरकार हैं। लेकिन अगर जरूरत के तहत रोज और कॉलम में इजाफा करना हो तो ये काम भी वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से बआसानी किया जा सकता है।